नमस्कार, मेरा नाम तनिष्का जोशी है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। यह मेरा समूह है। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेषण के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि विशेषण क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आम एक मीठा फल है। इस वाक्य में आम की विशेषता मीठा बताई जा रही है। दूसरा, राम एक बुद्धिमान लड़का है। इस वाक्य में राम की विशेषता बुद्धिमान बताई जा रही है। आशा करता हूँ कि आप सब जान गए होंगे कि विशेषण क्या होता है। चलिए अब विशेषण के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं तनीजा वाली। विशेषण के भेद। क्या आप विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं? चलिए फिर जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते, मैं सौम्या। गुणवाचक विशेषण हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? जब सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार में कमियां निकालते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं? अरे मैं ही तो हूँ वे। जब सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, रूप, आकार, प्रकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे भारत के किसान। इसमें भारत आ रहा है और यह बता रहा है कि व्यक्ति का स्थान किधर पर है। चलिए अब संज्ञावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं अंशु। संख्यावाचक विशेषण। आज मैं आपको बताऊंगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या कर्म का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मित्र, 2 बैल, अनेक फल, सभी विद्यार्थी। विशेष्य में कितना, कितनी, कितनी लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। चलिए अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं दिव्यांशु। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ये विशेषण शब्द विशेष निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे उसके संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 11 खिलाड़ी, 1 मैदान, 4 पहिए, 2 बैल आदि। चलिए अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते, मैं रोहित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हूँ। क्या आप जानते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वे विशेषण शब्द विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ खिलाड़ी और कई मैदान। आशा करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। चलिए अब परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं सुखमीत। परिमाणवाचक विशेषण। क्या आप जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के मापतोल या मात्राओं का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 एकड़ खेत, ढेर सारा धान। मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। चलिए अब हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते, मैं पूजा हूँ। मैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हूँ। क्या आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिन शब्दों से विषय की निश्चित मापतोल या मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बिल्ली 1 लीटर दूध पी गई। आते हुए मेरे लिए 1 पाव 2 लीटर में आना। चलिए अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं आयन। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हूँ। क्या आप जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। ये विशेषण शब्द विषय को अनिश्चित माप या मात्रा का ज्ञान कराते हैं। जैसे कुछ ग्राम सोना, थोड़ा आलू, थोड़े से लड्डू। चलिए अब सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं सार्वनामिक विशेषण। क्या आप जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगाकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, तेरा, मेरा। आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है।
हम आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि विशेषण क्या होता है। धन्यवाद।